चलिए भी गुड मॉर्निंग। एरिज़ोना क्लासेस पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला था वो रहा था नंबर सिस्टम। ये नंबर नंबर सिस्टम की ये लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हम कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, डेली 6:15 बजे आपको ये क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर रहने वाला है। टेलीग्राम चैनल एरिजोना क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और एरिजोना क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आर्मी मैथ्स के नाम से ये सीरीज चल रही है अभी। ये सभी जो आपके एग्जाम होते हैं नेवी, सीआरपीएफ, आर्मी, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एयर फोर्स, वाई ग्रुप, इन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास 2 की पावर 9, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 6 की कितने गुणक है। वो विषम संख्याएं हैं। कितने गुणक क्या है? विषम संख्याएं हैं। कितने गुणक क्या है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं में हमारे पास क्या होता है? जो सम संख्या होती है ना उसको हटा देते हैं। जैसे सम संख्या क्या है अभी? 2 की पावर 9 है, इसको क्या कर दिया हमने? हटा दिया। अब बाकी कितना बच गया? बाकी कितना बच गया अभी? 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 6। तो 3 की पावर 5, 5 को लिखेंगे 5 + 1, यानी कितना हो गया? 6। और 4 को क्या लिखेंगे अभी? 4 और 1 कितने हो गए? 5। और 6 और 1 को क्या लिखेंगे? 6 और 1 7। और देखो 6 × 5 = 30 गुणा में 7, 7 × 21 यानी 210। तो इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं अभी? 210 गुणक है, वो क्या है? विषम संख्याएं। 210 गुणक क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, देखो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न आप बताइए अभी। आगे वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो बताइए भी निम्नलिखित में से इकाई का अंक कौन सा रहने वाला है। जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करते हैं अभी? जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करते हैं? लास्ट वाले नंबर की क्या करा देते हैं? जो लिखा गया हो वही करवा देते हैं। स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर और क्यूब लिखा हुआ तो क्यूब। ठीक है, देखो 1234 की पावर 102 और 1234 की पावर 103। अरे देखो इसको ऐसा लिख नहीं सकते क्या? 1234 की पावर 102 कॉमन ले लो। 1234 की पावर 102 क्या ले लो? कॉमन ले लो। 1234 की पावर 102 हमने क्या ले ली? कॉमन ले ली। ठीक है, और अंदर कितना बच गया अभी? 1 + 1234 की पावर 1 बच गई। 1234 की पावर 1 बच गई। और एक कितना होता है अभी? एक। इधर देखो इकाई के अंक की क्यूब करनी होती है, तो 4 की पावर 102 और गुणा में ये कितना बच गया? 1235, यानी इकाई का अंक कितना है? 5। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नंबर आए, यहाँ पर क्या है? कुछ भी नंबर आए, इकाई का अंक कितना है यहाँ पर? 5। यदि तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये तो 0 आएगा इकाई का अंक, या फिर कितना आएगा? 5। लेकिन हमारे ऑप्शन में कितना है? 0। 5 ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास इसका राइट उत्तर कौन सा रहने वाला है? 0। ठीक है, इस प्रश्न को मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है तो इसका जो राइट तरीका है वो क्या रहने वाला है। देखो 4 की पावर 102, डायरेक्ट देख लो 4 की पावर 102 और 4 की पावर 103, यानी हमें रियल में इतना ही सोल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो 4 की पावर 102 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा? एक। और यहाँ पर कितना बचा? 4 की पावर 1। जब इनको आगे हल करेंगे तो 4 की पावर 102 और 1 + 4 की पावर 1 यानी 4। 4 की पावर 102 गुणा 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब देखो 4 की पावर 102 चाहे कुछ भी आए। ठीक है, 4 की पावर 102 चाहे कुछ भी आए, लेकिन इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब तुम इनको 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इकाई का जो अंक है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, लेकिन 5 हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कितना है? 0। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, कितना आएगा? 0। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट।
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी ज्यादा हो जाती है? 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? देखो, ऐसे प्रश्नों को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 12। तो 9 और 3 12, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 5 और 7 12। तो इनमें तो सभी में क्या है? अंकों का योग कितना है? 12। यदि अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे 39 है तो इसको क्या लिखेंगे? 93। इसको क्या लिखेंगे? 57। इसको क्या लिखेंगे? 84। इसको क्या लिखेंगे? 75। ठीक है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा होती है। बताओ भी 18 ज्यादा है क्या? नहीं है। 75 और 57 के बीच में गैप कितने का है अभी? ये 18 ज्यादा थोड़ी है। ये ये 18 ज्यादा थोड़ी है, ये तो 18 कम है। इनमें 48 में 48 का गैप आ गया, ये नहीं होगी। ये भी नहीं होगी। इसमें देखो, 18 ज्यादा है कि 8 और 7 15, 5 80 लगी एक, 57 और 10 67, और 67 और 8 75। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 57। लेकिन यदि आप इनको करना चाहो तो कैसे कर सकते हो भी? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 12। जैसे दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, इसको कैसे लिखेंगे भी? 10x प्लस वाई, और इनका योग कितना है? 12। यदि अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, ये क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा होती है। तो ये जो प्राप्त संख्या है ना, वो मूल संख्या से कितनी है? 18 ज्यादा है। ये जो प्राप्त संख्या है 10y प्लस एक्स, ये मूल संख्या से, मूल संख्या कितनी है अभी? 10x प्लस वाई, इस संख्या से कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो देख लो भाई, ये कितना बन जाएगा? 10y, इधर आएगा y तो कितना बन जाएगा? 9y, और इधर बन जाएगा तो माइनस का 9x, और बराबर कितना है? 18। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2। अब y माइनस एक्स बराबर कितना इसमें रख देंगे, तो 10x प्लस वाई माइनस एक्स, वाई की वैल्यू रख देंगे 2 प्लस एक्स। कितनी? 2 प्लस एक्स। देखो 10x का तो 10x आ गया। अब y की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, माइनस का x है, इधर जाते ही प्लस का x। तो 2 प्लस में x बराबर कितना? 12। 10 और 11x, 12 में से 2 गए 10। x का मान कितना आ गया? 10/11। ठीक है। इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अभी 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अभी? कि एक दो अंकों की संख्या, एक क्या है? दो अंकों की संख्या, और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना है? 54। देखो अभी मान लिया दो अंकों की संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई है, और यदि इनके नंबरों को बदल दोगे तो 10y माइनस एक्स, इनका अंतर कितना है? 54 है। तो देखो भाई 10x में से x घटाएंगे, 9x, और ये कितना बन जाएगा? 9y बराबर 54। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 छिक 54, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 6। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का क्या अंतर है? तो दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर है अभी? 6 का अंतर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 6। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखो ये दो प्रकार की वैल्यू होती है अभी। एक तो होता है स्थानीय मान। चलो मैं आपको एक बढ़िया तरीके से बताते हैं। देखो, ये दो तरीके की होती हैं अभी। एक तो होता है स्थानीय मान, एक क्या होता है? स्थानीय मान, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और दूसरा होता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे मैं आपके पास नंबर रख रहा हूँ 639। ठीक है। 639 6039। ठीक है।
तो इसमें 9 का जो स्थानीय मान कितना होगा? 9। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30। देखो, रियल में नंबर जोड़ी होते हैं, 6000, 30 और 9 को जोड़ देंगे तो 6039 आ जाएगा। ठीक है। वैसे याद कैसे रखते हैं अभी, कि जिस नंबर का पूछा हुआ हो उसके आगे जितने अंक होते हैं उसके आगे उतने ही क्या लगा दो, जीरो। जैसे देखो, 3 के बाद एक अंक है, तो एक जीरो। इस जीरो का होता ही नहीं है। इस 6 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 6 के बाद में कितने अंक लगा दो? 3 अंक लगा दो, तो 6000। ये हो गए स्थानीय मान। जातीय मान भी देखो, जातीय मान वही वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे 9 का जातीय मान कितना होगा? 9। 3 का जातीय मान कितना होगा? 3। और 6 का जातीय मान कितना होगा? 6। जीरो का जातीय मान कितना होगा? जीरो। जो फेस वैल्यू में, मतलब फेस की वैल्यू जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वही होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब उसके आगे उतने ही जीरो लगाने। ठीक है। हमारा प्रश्न क्या था भाई? 5 का स्थानीय मान। तो 5 के बाद देखो, अंक देखो भी कितने हैं? 3 अंक हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5000। और अंकित मान कितना होता है? 5। इन दोनों में अंतर कितने हैं का हो जाएगा? 4995। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है। अगर आपको स्थानीय मान और अंकित मान की थोड़ी सी जानकारी है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखो भी 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 के बाद में अंक कितना है अभी? एक अंक है, तो 8 के बाद में एक अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? एक ही जीरो होगी। ठीक है। आगे देखिएगा, 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? देखो, 6। 6 का अंकित मान तो 6 ही होगा। स्थानीय मान देखो, 6 के बाद में कितने अंक है? 6 के बाद में कितने अंक है अभी? 6 के बाद में अंक है 3। तो 6 के बाद में कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। तो इसका योग कितना आ जाएगा? 6006। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। मैं आगे वाला देखिए, मैं 2 3 के स्थानीय मानों के बीच क्या क्या बोल रहा है अभी? 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? अच्छा, ये दोनों 3 है और इन दोनों के बीच में हमें क्या पूछा है? स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है? देखो भाई, इस 3 के आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस 3 के आगे कितने जीरो जाएंगे? 7 जीरो जाएंगे। देख लो अभी, 3 6 और एक 7। और इस 3 के बाद में दो ही अंक है, तो दो ही जीरो आएंगे। तो क्या पूछा है इसने? अंतर पूछा है, तो जीरो जीरो, इसमें से 3 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 9 9 9 और 2। तो 2 के बाद में 3 9, 2 के बाद में 3 9 और 700। 2 के बाद में और 700 आएगा भाई। 2 के बाद में 4 9 कैसे आ रहा है? देखो, 3 के बाद में 3 6 और एक 7। 3 6 और एक 7, एक जीरो नहीं रहेगा। ठीक है। तो 2 के बाद में 4 9 और 7। ठीक है। और इस तरीके से भी आ सकता है कि एक ही अंक के एक ही अंक दो बार लिखे गए हों। जैसे यहाँ पर 3 3 है, वो दो बार लिखा गया था, तो दोनों बार भी हमें क्या पूछा जाए? अंतर पूछा जाए। में 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 का अंकित मान देखो, पॉइंट वाले तो आगे चले जाते हैं, पॉइंटों का कोई संबंध नहीं होता है इसके साथ। 4 के बाद में एक ही जीरो है। 4 के बाद में एक ही अंक है भाई। इसका क्रॉस चेक करते हैं क्या इसको? 69 नंबर क्वेश्चन है अभी। 4 का अंकित मान 4 ही होगा भाई। इस 4 का अंकित मान 4 कैसे होगा? अरे सही है भाई। 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि अंकित मान हमें फेस वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? फेस वैल्यू, ना कि प्लेस वैल्यू। ठीक है। स्थानीय मान नहीं पूछा है, जातीय मान पूछा है। जातीय मान का मतलब होता है अंकित मान। ठीक है। जातीय मान और अंकित मान दोनों एक ही बात होती है अभी। ठीक है। बिल्कुल आसान था। 36 के गुणनखंडों से बनता है, तो देखो 36 के गुणनखंड कितने होते हैं अभी? एक, दो, तीन, चार, छह। छह के बाद देखो 9 का भाग जाता है, इसके बाद 12 का। देख लो भाई, 2 3 4 6 9, इसका भी भाग जाता है। 2 3 4 6 9 12 18। 18 का भी भाग जाता है, बिल्कुल सही है। 2 3 4 6, 2 3 4 6 9 12, देखो सभी में सभी का भाग जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सी। तो इसमें सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। सी। ठीक है।
आगे देखिए, दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। यदि इनका गुणनफल 336 है, इनका गुणनफल कितना है? 336। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम होता है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5। बिल्कुल सही है। यदि उनका गुणनफल 336 है, गुणनफल कितना है? 336। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में ही हमें योग ज्ञात करना है, मतलब x प्लस वाई योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो, यदि हम x प्लस वाई की होल स्क्वायर कर दें, तो ये किसके बराबर होती है? x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस में 4xy के बराबर होती है। कैसे? देखो, x प्लस वाई की होल स्क्वायर को खोलोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो, ये माइनस का 2xy, ये प्लस का 2xy, दोनों बराबर ही आएंगे ना, कट जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब देखो, x प्लस वाई की, x माइनस वाई की होल स्क्वायर कितनी बन जाएगी? 5, 5 की स्क्वायर 25 प्लस 4xy, यानी 4xy, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? 4 से। तो देखो, 6 चौके 24, हंसी लगी 2, 6 चौके 24, हंसी लगी 2, 4 की 12 और 2 14, हंसी लगी 1, 4 की 12 और 1 13, 1344 और 25। ये बन जाएगा 1369। और 1369 किसकी होती है अभी? 37 की होती है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। बी के साथ चले जाएंगे, बी हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए 72वां क्वेश्चन, कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से, एक संख्या का वर्ग, जैसे एक है, एक का वर्ग कितना होगा? एक। दुगने से इसका दुगना कितना होगा? दो। दो से तीन अधिक है, दो से तीन अधिक थोड़ी हो सकता है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से तीन अधिक है, तीन हो सकता है अभी। तो वह संभावित संख्या क्या है? तो वो एक संख्या का वर्ग माइनस एक और तीन होगा। ठीक है, सीमा को अपने पिता से ये आप कर लेना भी खुद। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अभी इसके बाद इस सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप सिंपली, अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, सिंपली आप एरिजोना क्लासेस और दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।